गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसमें हमने प्रीवियस क्लास में कॉमन साइज बैलेंस शीट को कंप्लीट किया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बेटा, जिस तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट में, कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोगों ने बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम को एक सिंगल बेस के ऊपर कन्वर्ट करके कंपैरिजन को पॉसिबल बनाया, उसी तरीके से हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर या दो बिजनेस फर्मों के डिफरेंट आइटम्स को, डिफरेंट एक्सपेंसेस और इनकम के आइटम को एक कॉमन बेस के परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करके कंपैरिजन करना चाहता है। देखो, जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि भाई एक्स लिमिटेड के 2 इयर्स के डाटा दिए हुए 2020 के और 2019 के। इस साल हमने 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया और 2019 में हमारा जो प्रॉफिट था दैट वाज रुपीस 4 लाख। तो कोई भी बंदा ये कहेगा कि भाई 4 लाख के कंपैरेटिवली हमने 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया तो वी आर बेटर। लेकिन अगर हम इसी के रिगार्डिंग उसको दूसरे डाटा रिप्रेजेंट करें कि भाई करंट ईयर में हमारी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो सेल है वो 25 लाख है, जबकि लास्ट ईयर हमारी जो सेल थी वो 16 लाख रुपीस की थी। तो अभी कोई भी बंदा ये कहेगा कि भाई 16 लाख के सेल्स के ऊपर आपने 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया यानी कि दैट वाज 25%, जबकि 25 लाख की सेल पे आप 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो दैट इज 20%, तो यू आर नॉट ए गुड बिजनेसमैन। ठीक है, आपका प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ा है लेकिन आपकी जो प्रॉफिट अर्निंग एफिशिएंसी थी वो आपकी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। तो इस तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम या डिफरेंट आइटम्स होते हैं उन सभी आइटम को एक ही बेस के ऊपर कन्वर्ट करके एक ही बेस की परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करके कंपैरिजन को इजी बनाते हैं। कॉमन साइज अगर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाना है तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल कॉमन साइज बैलेंस शीट की तरह ही बनेगा। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, फर्क आएगा, और वो क्या होगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में हर एक आइटम को आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करेंगे। बैलेंस शीट पे जितने भी आइटम होते थे उनको बैलेंस शीट के टोटल की परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता था। यहाँ पे जितने भी आइटम्स होंगे उनको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ध्यान रखना, टोटल रिवेन्यू नहीं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे इसी से रिलेटेड आप एक दो क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेट वो का वही होगा, तरीका वही होगा जैसे आप लोगों ने प्रीवियस कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो चैप्टर पढ़ा था। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को भी उसी फॉर्मेट में बनाएंगे, पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू आएगी, फिर एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से लास्ट में लेस किया जाएगा टैक्स पेड, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाएंगे। फॉर्मेट कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की बात करें तो वो कॉमन साइज बैलेंस शीट की तरह ही फॉर्मेट होगा। सबसे पहले पर्टिकुलर नोट्स नंबर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, फिगर ऑफ करंट ईयर, फिर परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर और परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, वो का वो फॉर्मेट होगा। एक क्वेश्चन करते डायरेक्टली, उसी क्वेश्चन से ये क्लियर होगा। देखो, जैसे आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 4 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वसुंधरा लिमिटेड। वसुंधरा लिमिटेड की बुक से ये कुछ इंफॉर्मेशंस आपके पास दी गई है। आपसे लास्ट में कह रहा है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। पहले तो आप फॉर्मेट बना लीजिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी 2 ईयर्स आपको दिए गए हैं उन ईयर्स की डेट लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मेट कॉमन साइज बैलेंस शीट की तरह ही बनेगा। 5 कॉलम्स तो ये बनेंगे और एक पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर्स
नोट्स नंबर फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर कौन सा है? 31st ऑफ मार्च 2018, 31st ऑफ मार्च 2018, 31st ऑफ मार्च 2019। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ 31st ऑफ मार्च 2018, परसेंटेज ऑफ 31st ऑफ मार्च 2019। ये आपका फॉर्मेट होगा। तरीका वही है, पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू आएगी, फिर एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से लास्ट में लेस करोगे टैक्स पेड, आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखो जैसे इसमें पहले दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहला आइटम आपने लिखा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फिगर क्या है बेटा? पहले फिगर लिख लो, फिर परसेंटेज बाद में निकालेंगे। प्रीवियस ईयर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी 10 लाख, यहां रुपीस और लिख दिया करो 10 लाख, जबकि करंट ईयर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है 12 लाख रुपीस। उसके बाद अदर इनकम, क्या अदर इनकम है इस क्वेश्चन में? नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, या डबल एंड करते हैं। अब उसके बाद सेकंड पार्ट आप आइए एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के रूप में कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। तीन एक्सपेंस दिए गए हैं, तीनों को लिखो क्या क्या है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख और यहां पे भी 6 लाख। उसके बाद एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में था 1,20,000, करंट ईयर में भी 120 है, सेम है। उसके बाद अगला आइटम है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में था 50,000, करंट ईयर में हो गया 96,000। ये आपके पास अदर एक्सपेंस, और कोई एक्सपेंस है नहीं। अब आप एक्सपेंसेस का टोटल करो, तो यहां पे टोटल एक्सपेंस कितना आ गया? टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? प्रीवियस ईयर में 7,70,000, करंट ईयर में आपके पास हो गया 8,16,000, 8,16,000 ये आपका एक्सपेंस आ गया। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल रिवेन्यू होती तो टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करो, रिजल्ट क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख में से 770 चला गया 230, इधर 12 लाख में से 816 चला गया 3,84,000। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या क्वेश्चन में टैक्स पेड है? नहीं है, इस क्वेश्चन में टैक्स पेड गिवन नहीं है, तो इसका मतलब यहीं तक ही क्वेश्चन निकलेगा। ठीक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो। देखो जितने भी आइटम्स हैं उन सभी को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है कि भाई ये पर्टिकुलर एक्सपेंस या ये पर्टिकुलर आइटम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितने परसेंट है। ठीक है, उसके लिए आइटम वैल्यू डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। परसेंटेज निकालने का फार्मूला होगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आइटम वैल्यू डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट में क्या होता था? टोटल ऑफ बैलेंस शीट। यहां पे क्या आएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू में 100। अब जैसे ये आइटम है इसकी भी परसेंटेज निकलेगी 10 लाख, आइटम वैल्यू है 10 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू में 100, तो ये तो 100% आएगा। फिर 6 लाख
डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू में 100, 60% आ गया। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, यहाँ पे जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू में 100, 12% हो गया। 50,000 यहाँ पे आएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू में 100, 5%। फिर 770, अच्छा इन तीनों का टोटल, भाई इन तीनों का टोटल ये आए, ठीक है, तो इन तीनों का जो टोटल आएगा वो ही परसेंटेज यहाँ आएगी, करके भी देख सकते हो। 7,70,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू में 100, 77%। इधर से भी टोटल करोगे 60 प्लस में 12, 72 प्लस में 5, 77, ठीक है। फिर उसके बाद ये आइटम कैसे निकला था, इसमें से इसको माइनस करके, तो परसेंटेज भी इसमें से इसको माइनस कर दो, 23% आएगा, करके भी देख सकते हो। 2,30,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू में 100, 23%। तो ये कितने परसेंट हो गया, 23, ठीक। इसी प्रकार करंट ईयर के जो भी आइटम होगी उनकी परसेंटेज करंट ईयर की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकलेगी। तो यहाँ पे 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू में 100, ये तो 100% आना ही, ठीक है। फिर 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू में 100, 50% आएगा। 120 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू में 100, चेक कर लो, 10% आएगा। 96,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू में 100, 8%। 8,16,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू में 100, करके देख लो, या इन तीनों का टोटल कर दो, 68, करके भी देख सकते हो, 68 ही आएगा। फिर 100 में से 68 चला गया 32, या फिर करके देख लो 3,84,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख और इंटू में 100, 20 कैंसिल, 30 कैंसिल, 384 को 12 से डिवाइड करो, 3 3 जा 36, 2 बच गए, 2 और 4 24, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2, कितने परसेंट बच रहा है, 32। 100 में से भी 68 माइनस करोगे, कितना आएगा, 32, ठीक है बेटा। 660 आएगा 2019 में सेट, ये 660 है, ओके बेटा, फिगर गलत ले लिया हमने, 660 है तो कोई बात नहीं है, ये फिर 55% हो जाएगा। अगर ये 660 है तो यहां से भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, भाई ये टोटल कितना है, 60 प्लस में 120 कितना आ गया, 780 प्लस में 90, 876, ठीक है। 876 को माइनस करोगे 324, बुक से फिगर गलत ले लिए, वो तो चलो कोई भी अमाउंट आ सकता है, यहाँ पे 6 लाख भी हो सकता है, सर 660 है तो 660 से कर दो, या 55 आएगा, ये 10 आएगा, ये 8 आएगा, टोटल करोगे कितना आएगा, 73, और ये निकालोगे तो कितना आएगा, 27, करके दे, ठीक है बेटा, क्लियर। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो 5th क्वेश्चन है ना, वो एक इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है जिसमें केवल 1 ईयर के डाटा दिए गए, 1 ईयर की परसेंटेज निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन देखो इसमें क्या कर रहा है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2018, 31st ऑफ मार्च 2018 के राज लिमिटेड के फिगर्स आपके सामने दिए गए, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2018, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ। तो देखो इसमें 1 ईयर के डाटा दिए गए, केवल कौन से ईयर के, ईयर भी नहीं दे रखा, तो नोट्स नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर और परसेंटेज ऑफ करंट, 2 ही कॉलम बनेंगे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, ठीक, आएगा भी। नेक्स्ट सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 6th क्वेश्चन पे, प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग एंड इंटरप्रेट द सेम। एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया, इंटरप्रेट द सेम। इंटरप्रेट का मतलब भाई आपने ये स्टेटमेंट बना के दिखा दिया, अब आप उसका रिजल्ट भी बताओ, एक्सप्लेन भी करो। भाई जैसे एक्सप्लेनेशन में आप क्या कहोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूमेड, इसके डाटा पिछले साल 60% था, इस साल 55%, तो आप ये कहोगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम रिप्रेजेंट ए डिक्रीज ऑफ 5%, विच इज गुड। भाई अगर आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, खर्चा कम होता है, तो ये बेटर है या बेकार है, अनडाउटली
इट इज बेटर। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफरेंट आइटम को एनालाइज भी करके अपने रिजल्ट शो करोगे। तो देखो जैसे 6th क्वेश्चन करते हैं, 6th 7th एक जैसे से क्वेश्चन है। पहले 6th क्वेश्चन को देखो। देखो बेटा 6th की जगह 7th करवा रहा हूं क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 7th क्वेश्चन करके देख लो, 7th क्वेश्चन से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। हम रिजल्ट को रीइंटरप्रेट कर देंगे 7th क्वेश्चन में। भाई इसमें भी ये कह रहा है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ तनुश्री लिमिटेड और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना है। ठीक है, और इसमें नहीं कहा गया, लेकिन चलो इस क्वेश्चन में हम लोग अपनी तरफ से एनालाइज करेंगे जो 6th क्वेश्चन में पूछा गया था। फॉर्मेट तो यही होगा। ईयर कौन कौन से दिए हुए हैं, 2016 और 17। तो प्रीवियस ईयर तो हो गया 16, करंट ईयर हो गया 17, परसेंटेज 16 की और परसेंटेज 17 की। ये फॉर्मेट आपका बन गया। सबसे पहला आइटम आपको क्या चाहिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फर्स्ट आइटम में लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, लास्ट ईयर थी 25 लाख, करंट ईयर में हो गई 40 लाख। करंट ईयर में कितनी है, 40 लाख। उसके बाद अदर इनकम है, बिल्कुल है। इस क्वेश्चन में अदर इनकम भी है, तो यहां पे लिखो अदर इनकम। अदर इनकम कितनी कितनी है, प्रीवियस ईयर में अदर इनकम है हमारे पास 50,000, करंट ईयर में अदर इनकम है 1,60,000। अब यहां से टोटल रिवेन्यू निकालोगे, थर्ड पार्ट टोटल रिवेन्यू कैसे निकलती है, 1 + 2, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ऐड करके। टोटल रिवेन्यू हो गई 25,50,000, ये 41,60,000, ये टोटल रिवेन्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट स्टार्ट होगा एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस कितने एक्सपेंसेस, तो देखो एक्सपेंस के रूप में आपके पास दिए हुए आइटम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस, 3 आइटम दिए हुए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना था, प्रीवियस ईयर था 18,50,000, करंट ईयर में है 33,60,000। चेंज इन इन्वेंट्री, आप लोगों को ध्यान हो, मैंने चेंज इन इन्वेंट्री निकालने का तरीका बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग। अच्छा, चेंज इन इन्वेंट्री लास्ट ईयर था 150, करंट ईयर में 2 लाख रुपीस नेगेटिव आइटम, 2 लाख रुपीस ब्रैकेट पे दिया हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस कितने का है, प्रीवियस ईयर में था 1 लाख, करंट ईयर में हो गया 120। ठीक है, यहां से आपके पास आएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस कितना, बेटा टोटल एक्सपेंस आपके पास हो गया 1850 + 150, 20 लाख, 21 लाख, 21 लाख। इधर 33 प्लस में 120, 34,80,000, तो 2 लाख नेगेटिव है, माइनस का आइटम है, तो ये माइनस होगा। 34,80,000 में से 2 लाख माइनस कर दो, कितना बचेगा, 32,80,000। कितना बच गया, 32,80,000। ये आपके पास टोटल एक्सपेंस आ गए। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करो, क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना, 25,50,000 में से 21 लाख को माइनस किया, यानी कि एक तरीके से कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 4, इसमें से इसको माइनस किया, 450 का प्रॉफिट है। यहाँ पे 41,60,000 में से 32,80,000 को माइनस करोगे, 8,00,000
80,000 बच गया। कितना बच गया? 80। ठीक है बेटा, ये आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या इस क्वेश्चन में टैक्स पेड है? नहीं है, टैक्स पेड नहीं है, तो टैक्स पेड माइनस नहीं है। ठीक है, अब आप परसेंटेज निकालो। प्रीवियस ईयर के 2016 के जितने भी आइटम है सबकी परसेंटेज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसके ऊपर निकलेगी। पहले इसकी 25 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू में 100, ये तो 100% आ गया। यहाँ पे निकालो 50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू में 100। 25 लाख इंटू 100 तो सब में आना है, 20 से 20 कैंसिल होगा, यानी कि एक तरीके से सबके डिवाइड में 25,000 आना है। 50,000 को 25,000 से डिवाइड करोगे 2% आएगा। ठीक है, फिर दिस डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, या फिर इन दोनों का टोटल ही आ रहा है 102 लिख दो सीधा। 100 प्लस 2 102 निकाल के देख लो। 25 लाख 50,000 इंटू में 25 लाख डिवाइडेड बाई और इंटू में 100, तो यहां से 25,000 से डिवाइड करो, 30 कैंसिल, 25 से डिवाइड करोगे 102 याद है। ठीक है, यहां खत्म हो गया। फिर 18,50,000 डिवाइडेड बाई सीधा लिख दो 25,000। 18,50,000 को 25,000 से डिवाइड कर लो, 18,50,000 25,000 से डिवाइड कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास? 7 और 4 74%। ठीक है, अब देखो हम लोग तो थोड़े से पैटर्न बना लेते हैं भाई। हम लोगों का थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, तो हम थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। आप भी अपने पैटर्न बनाओ भाई। 150 को सीधा 25,000 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 6%। 1 लाख को 25,000 से डिवाइड करोगे 4%। इन तीनों का टोटल, क्योंकि इन तीनों का टोटल यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे कितना आएगा? 84। वैसे भी 21 लाख को अगर आप 25,000 से डिवाइड करोगे 84,000 आता है। फिर ये 80, आपने ये आइटम कैसे निकाला था? दिस माइनस दिस, तो 102 माइनस 84 यानी कि 18%। निकाल के देख लो, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 25,000 कितना आता है? 18% आता है। ठीक, इस ईयर के सभी डाटा को 40 लाख की परसेंटेज के रूप में डिवाइड दिखाओगे। 40 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख इंटू में 100 आएगा। फिर 160 डिवाइडेड बाई 40 लाख इंटू में 100, 20 कैंसिल, हर एक की डिवाइड में 40,000 आने। 1,60,000 को 40,000 से डिवाइड करो 4%। अब चाहे इन दोनों का टोटल करके दिखा दो या निकाल के देख लो। इस आइटम को 40,000 से डिवाइड कर लो, 104% आता है। ठीक है, फिर दिस डिवाइडेड बाई 40,000, इस आइटम को 40,000 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 84 आएगा। कितना आएगा? 84। 2 लाख को 40,000 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 5%, और वो भी नेगेटिव, माइनस में आएगा। 120 डिवाइडेड बाई 40,000 3%। टोटल करो, अब ये दोनों प्लस और ये माइनस, 84 प्लस 3 87 माइनस 5 कितना हो गया? 82। कितना हो गया? 82। या फिर निकाल के देख लो, 32,80,000 डिवाइडेड बाई 40,000, या फिर 40 लाख इंटू 100, तो 20 कैंसिल होगा, वो 40,000 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 40 कैंसिल, 328 को 4 से डिवाइड करोगे 8 और 2 कितना आएगा? 82। ऐसे भी निकालोगे, 84 प्लस 3 87 माइनस 5 82 आ रहा। ठीक है, ये कैसे निकाला? दिस माइनस दिस, तो 104 माइनस 82 कितना आएगा? 22। निकाल के देख लो, 880 को 40,000 से डिवाइड करो, कितना आता है? 22% आता है। ठीक है बेटा, दिस इज योर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसका जो 8 क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप खुद करके देखेंगे। तो देखो बेटा, यहां तक हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में पूछा गया, दैट इज ट्रेंड परसेंटेज। अच्छा, इस क्वेश्चन में चलो हम लोग वो बाद में कराएंगे। इसमें इंटरप्शंस और पूछा गया था भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था इंटरप्रेट द रिजल्ट। हो सकता है इस क्वेश्चन में भी पूछ ले, एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो आप कैसे लिखेंगे? इसके नीचे
यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिखेंगे इंटरप्रेशंस ऑफ रिजल्ट या एनालाइजिंग द रिजल्ट, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का क्या एनालाइज है, पहला एनालाइज। भाई पहले एनालिसिस में आप क्या लिखोगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज तो सेम है, लेकिन टोटल रिवेन्यू आपकी 2% इंक्रीज होगी। तो पहले लिख दो कि देयर इज ए स्लाइट इंक्रीज, देयर इज ए इंक्रीज इन टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई हमारी जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो चेंज इंक्रीज हो रही है। सेकंड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, पहले 74 था, अब 84। भाई हमने जो स्टॉक इन ट्रेड है उसकी परसेंटेज को इंक्रीज किया। अच्छा ये बेटर या बेकार है? सीधी सी बात है, ये कोई खर्चा नहीं बढ़ा। भाई आप स्टॉक खरीद रहे हो क्योंकि आपकी सेल बढ़ रही है, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ड्यू टू इंक्रीज इन सेल, भाई पिछले साल 25 लाख की सेल थी, इस साल 40 लाख की सेल थी, उसकी वजह से जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है दैट इज इंक्रीज। तो यहां पे लिखेंगे कि ड्यू टू इंक्रीज इन सेल, ड्यू टू इंक्रीज इन revenue from operation, there is an increase in purchase in stock in trade, purchase in stock in trade। फिर उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, पिछले साल 6% चेंज हुआ था पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि खास मैटर नहीं करता। अदर एक्सपेंस पिछले साल 4% था, इस साल 3% है, दैट इज गुड। खर्चा रिड्यूस होना बेटर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयर इज ए डिक्रीज इन अदर एक्सपेंसेस बाय 1% विच रिप्रेजेंट बेटर एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोलिंग अच्छी है, जिसकी वजह से अदर एक्सपेंस हमारे 1% रिड्यूस हुए। और इसी प्रकार से देयर इज ए इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इस तरीके से आप रिजल्ट को एनालाइज करके बताएं। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद आपके पास एक टॉपिक और है दैट इज ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हम लोग एक टूल्स यूज कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो हमने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया, हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया। अगले जो आने वाले चैप्टर उसमें कुछ एनालिसिस के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है ट्रेंड परसेंटेज एनालाइज। ये क्या होता है? देखो बेटा, एक एनालाइज और है जिसका नाम है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस ये क्या होता है? देखो, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के डिफरेंट आइटम्स के ट्रेंड के बारे में भी जानना चाहता है कि वेदर they have a increasing trend और they have a decreasing trend। भाई जैसे आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करो, हम क्या है कि भाई लास्ट ईयर हमारी सेल थी 5 लाख की, इस साल हमारी सेल है 4 लाख रुपीस। तो कोई भी बंदा ये कहेगा कि भाई आपकी जो सेल्स है वो डिक्रीज हो रही है, तो यू आर नॉट ए गुड बिजनेसमैन। अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूं तो मैं कहता हूं कि मेरा पिछले साल का प्रॉफिट था 1 लाख, उससे पिछले साल था 50,000, इस साल है 2 लाख। 50, 1 लाख, 2 लाख। तो ठीक है, 2 लाख रुपीस अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो एक कम अमाउंट का प्रॉफिट हो सकता है कि भाई एक आप बिजनेस कर रहे हो, एक साल में 2 लाख रुपए कमा रहे हो, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर से ट्रेंड को चेकआउट करें कि भाई पिछले साल 1 लाख ही कमाए थे और उससे पिछले साल 50,000 ही कमाए थे, तो कोई भी बंदा कहेगा कि भाई यू आर ए एफिशिएंट बिजनेसमैन। आपके प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड मूवमेंट को शो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है।
आने वाले फ्यूचर में आपके प्रॉफिट और बढ़ेंगे। तो इसलिए कोई भी बिजनेसमैन ट्रेंड के बारे में जानना चाहता है ऑफ डिफरेंट आइटम्स। तो देखिए इसके लिए हम लोग कई बार ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस का यूज करते हैं। इस प्रकार के एनालिसिस में हमें क्या होता है कि कुछ डाटा दिए जाते हैं ऑफ डिफरेंट ईयर, कुछ पर्टिकुलर आइटम्स के डिफरेंट ईयर डाटा दिए जाते हैं। हमारे पास जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एसेट्स में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर 3 एसेट्स हैं और इनके पिछले 5 सालों के डाटाज आपको दिखा दिए जाएंगे। अब आपसे ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस पूछा जाएगा तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो सबसे पहला साल है, प्रीवियस ईयर, सबसे जो पुराना साल है, उसके हर एक आइटम को आप 100% मानोगे और उसके बाद जो आने वाले साल है, बाद के जो ईयर्स है, उनके डाटा को आप सबसे पहले वाले डाटा की परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करोगे। कि जैसे भैया आपके पास डाटा दे दिए 1990 के, 91, 92, 93, 94, 5 ईयर्स के डाटा दे दिए। तो 1990 के कंपैरेटिवली 1991 के डाटा कितने परसेंट है? 92 के डाटा को आप 1990 से कंपेयर करोगे, उस ईयर के कंपैरेटिवली कितने परसेंट है? फिर 93 में 1990 के कंपैरेटिवली कितने परसेंट है? भाई जैसे आपके पास मान लो 1990, 91, 92, 93 इन 4 सालों की सेल्स के डाटा या रिवेन्यू के डाटा दे दिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के डाटा दे दिए। भाई इस साल हमारी जो सेल थी वो थी 500 करोड़ रुपीस या 500 करोड़ ले लो। 91 में जो सेल थी वो 600 करोड़ थी, फिर यहाँ पे 800 करोड़ हो गई और यहाँ पे 900 करोड़ रुपीस हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसी तरीके से कुछ आइटम्स और दिए होंगे, उनके भी आपको 4 इयर्स के डाटा दिए होंगे। आपको ट्रेंड परसेंटेज एनालाइज करना है। क्या करना है? ट्रेंड परसेंटेज एनालाइज। आप क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ 1990, 91, परसेंटेज ऑफ 92 और परसेंटेज ऑफ 93, सभी की परसेंटेज निकालो ऑन बिहाफ ऑफ बेस ईयर। किसी एक ईयर को बेस ईयर माना जाएगा, या तो क्वेश्चन में आपको बता देगा किसको बेस ईयर मानना है। वैसे जो सबसे पहला साल होता है उसको बेस ईयर मानना है, उसके जितने भी आइटम है उनको 100 मान लो। वो कितने परसेंट हो गए? 100%। अब जो आने वाले ईयर्स हैं उनको आप बेस ईयर की परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करो कि वो बेस ईयर का कितने परसेंट है। उसका तरीका जिसके भी परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है, तरीका आइटम वैल्यू डिवाइडेड बाय जिसके बिहाफ पर कन्वर्ट करना है और इनटू में 100। जैसे सेल 91 में 600 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 500 इनटू में 100, तो ये 120% हो गई। 92 में 92 का आइटम कितना है? 800, बेस ईयर का कितना है? 500 इनटू में 100, 160%। ठीक है। 93 में कैसे निकालोगे? वही 900 डिवाइडेड बाय 500 इनटू में 100, 180%। तो अब आप देखोगे कि जैसे आपकी सेल के डाटा आ गए, आपकी सेल का ट्रेंड आपको पता चल गया कि पहले साल जितनी भी सेल थी उसके कंपैरेटिवली अगले साल 120% सेल हुई, उसके अगले साल 160% हुई, उसके नेक्स्ट ईयर 180% हो गई। तो आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो कर रही है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ट्रेंड परसेंटेज एनालाइज निकाला जाता है। एक क्वेश्चन है, इसी से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकिंग ईयर एंडिंग 2014 एज द बेस ईयर। भाई 2014 को बेस ईयर मानना है। अब आप देखो कि आपके पास कुछ आइटम दिए हैं करंट एसेट्स के और 4 इयर्स है, 2014, 15, 16 और 17 उनके फिगर दिए। ट्रेंड परसेंटेज एनालाइज निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? पहले फॉर्मेट बना लो। यहां पे आपने लिखा ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस, पहला कॉलम तो पर्टिकुलर का, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जितने ईयर्स के डाटा है
यहां पे लिखो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यूज जितने भी ईयर्स हैं, 4 ईयर्स आपके पास दिए हुए हैं, 2014, 2015, 2016, 2017, ये तो गए एब्सोल्यूट वैल्यूज। उसके बाद परसेंटेज, यहां पे निकालो परसेंटेज, कौन कौन से ईयर की परसेंटेज, 14, 15, 16 और 17, 2014, 2015, 2016, 2017, यहां पे आपने लिख दिया पर्टिकुलर्स। अब यहां पे पर्टिकुलर्स की जगह पे भाई इसने क्वेश्चन में करंट एसेट्स के डाटा दिए, तो करंट एसेट्स लिख लो या पर्टिकुलर लिख लो, जो भी आइटम दिया है वो लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में करंट एसेट्स दी गई है तो आप करंट एसेट्स लिख लो या पर्टिकुलर लिख दो, कोई गलत नहीं है। करंट एसेट्स क्या क्या आइटम है भाई, आपके पास पहले आइटम के नाम लिख दो, 4 आइटम है। एक तो है इन्वेंट्री, दूसरा आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फोर्थ आइटम है अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। अमाउंट क्या क्या है, पहले 2014 के फिगर लिख लो, 1,50,000, 10,000 एंड 40,000। 15 के फिगर लिखो, 1,25,000, 60,000, 15,000 एंड 30,000। 2016 के फिगर लिखो, 140, 75,000, 25,000 एंड 60,000। 2017 के फिगर लिखो, 150, 1,20,000 एंड 50,000, ठीक है। टोटल और करो, टोटल कितनी थी, टोटल भी क्वेश्चन में गिवन है, 2 लाख, इस ईयर में 230, इस ईयर है 3 लाख और यहां पे है 320, ठीक है भाई। अब आप परसेंटेज निकालो, बेस ईयर आपने लिया है 2014 को, तो 2014 के जितने भी आइटम है वो तो 100% माने जाएंगे, यहाँ पे 100, 100, 100, 100 और ये भी 100। अब इन सभी ईयर को 2014 से कंपेयर करो, कितने परसेंट है, तो परसेंटेज निकालें, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू में 100, ठीक है, तो ये 125% आएगा। 2016 का निकालो, 140 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू में 100, निकाल के देख लो, 140% आएगा, 140। 150 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू में 100, 150% आ गया, कितना आ गया, 150। इसी प्रकार ट्रेड रिसीवेबल, ये तो 100% है, इसका निकालो, 60,000 डिवाइडेड बाई 50,000, भाई बेस ईयर का फिगर क्या है 50 इंटू में 100, 120%। 75,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू में 100, 150%। 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू में 100, 200% आएगा। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबको इस 2014 की परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये तो 100% हो गया, इसका 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, 150। 25,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, 250। 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, 200%, ठीक है। और अदर करंट एसेट्स 30,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, 75%।
60,000 divided by 40,000 into 100 150%. 50,000 divided by 40,000 into 100 125%. इसी प्रकार टोटल का निकालो, ये तो 100% आई। 230 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 115, 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 150, 320 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 160%। कितना आ गया? 160। दिस इज योर ट्रेंड परसेंटेज एनालाइज। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट का। योग समझ में आया होगा, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी रेशियो एनालाइज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।